तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार को हुई, जिसके बाद एक बार फिर से 4 जनवरी को बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई है। एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। एमएसपी जारी रहेगी। हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। किसानों के 4 प्रस्ताव में से 2 पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में यथास्थिति बनी रहेगी। कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। पाकिस्तान से सटी सीमा को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना में क्षमता है कि वो सीमा पर जाकर दुश्मन को खत्म कर सके। राजनाथ ने कहा है कि भारत पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी सीमाओं से छेड़खानी का करारा जवाब दिया जाएगा। नए साल के दिन पीएम नरेंद्र मोदी 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। भारत में ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन के संक्रमित 13 और मरीज मिले हैं। अब देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमितों का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। इधर केंद्र सरकार ने यूके से आने जाने वाली फ्लाइट पर अस्थायी रोक 7 जनवरी तक बढ़ाई है। दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम धुधुआ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तालाब के सौंदर्यीकरण सहित अन्य निर्माण कार्यों की घोषणा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास का मन के मन की का एक समान का संदेश हम सबका आदर्श है। कुछ ही शब्दों में गुरु घासीदास ने इतना अद्भुत संदेश दुनिया को दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर अक्षमता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एसजीटी के मामले में निर्णय लेने में केंद्र सरकार फेल है। ताजा मामला चावल का है। सरकार अरवा चावल और उसना चावल कितना लेना है वो भी निर्णय नहीं ले पा रही है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रालय में सीआईडी के अफसरों की बैठक ली है। बैठक में सीआईडी के सालों से लंबित मामलों की समीक्षा की है। वहीं बजट को लेकर भी अफसरों से सुझाव मांगे गए हैं। सीआईडी के अफसरों को अपनी कार्यशैली बदलने का भी सुझाव दिया गया है। भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जाते समय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैतूल भी पहुंचे, जहां अंबाडा विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद किसानों से चर्चा की। इस दौरान बिजली कटौती और लोड शेडिंग की समस्या के कारण किसानों को हो रही दिक्कतों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली बिल के एक मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं 13,700 रुपए के बिजली बिल को तुरंत सुधरवा कर 212 रुपए का संशोधित बिल जारी करवाया। मंत्री ने महिला के घर भीमनगर झुग्गी में पहुंचकर वस्तु स्थिति की सही जानकारी दी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के माफिया को लेकर दिए बयान को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने आंदोलन को लेकर कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। गुना पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कृषि कानून को लेकर कहा है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि कानून से किसान उद्योगपति बन गया है। नए साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर प्रशासन हरकत में। अधूरे विकास और निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की कवायद तेज हो गई है। प्रशासन जिले का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में जुट गया है। प्रवास के दौरान सीएम खुद सरकार की संचालित योजनाओं की स्थिति का मौके पर जायजा लेंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी को अपने जीवन की अर्धशत की पारी पूरी करने जा रहे हैं। महाराज के जीवन के 50 वसंत पूरे होने पर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। समर्थकों ने सिंधिया के 50वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली है। जन्मदिन के खास मौके पर 50 पाउंड का केक काटा जाएगा। 51 मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा। नए साल के स्वागत के लिए पुलिस ने दिशा निर्देशों का पहरा खड़ा कर दिया है। इंदौर डीआईजी ने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि नए साल के आयोजन पर समय सीमा और सुरक्षा के साथ किए जाए तो बेहतर होगा। दरअसल नए साल के अवसर पर दुर्घटना और नशे पर रोक लगाने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। अटल यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों की स्नातकोत्तर की सीट एडमिशन की तारीख 2 बार बढ़ाने के बाद भी नहीं भर पाई है। 10,000 के करीब सीट अब भी खाली है। आवेदन के बाद भी इन सीटों के लिए छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। कोविड के कारण एडमिशन प्रभावित होने की बात कही जा रही है।
कोरोना संकट के बीच 2 महीने से अटकी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की 40 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की 2 और पीएससी की एक साथ कराने की तैयारी है। ये परीक्षा 2020 में और 2021 की है। इसमें से 80% परीक्षाएं ऑनलाइन सेंटरों में होंगी। गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले के देवरी कला धान खरीदी केंद्र में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर बीजेपी नेता ने पत्र लिखा है। पत्र में शासन प्रशासन को किसानों की परेशानी दूर करने की मांग की है। बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में कम खरीदी होने से नाराज किसानों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्र में 1000 क्विंटल तक प्रतिदिन खरीदी होनी चाहिए और उसी अनुसार टोकन देना चाहिए। बस्तर जिले में पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। पंचायत सचिव संघ की नियमित किए जाने की मांग, एक सूत्री मांग को लेकर बस्तर जिलों के 7 ब्लॉक में पंचायत सचिव धरने पर बैठे हैं। भोपाल में कृषि कानूनों के विरोध में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ी घटना टल गई। प्रदर्शन के दौरान मशाल से बैनर और पोस्टर में आग लग गई, जिसकी चपेट में कार्यकर्ता आ गया। हालांकि मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने आग बुझा दी। इंदौर में युवा कांग्रेस में जंगी प्रदर्शन करते हुए टार्च मार्च निकाला है। इंदौर के पत्रकार कॉलोनी चौराहे से निकली इस रैली के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में टार्च और फ्लैश लाइट लेकर निकले। बालोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस भवन से मशाल रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। बैतूल में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। नाराज कांग्रेसियों का आरोप है कि वर्तमान में जितने भी शिलान्यास और भूमि पूजन जिले में किए जा रहे हैं, सभी कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं। धमतरी जिले में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही ग्राम कल्ले से सिमरा मोड़ तक उनके खेतों में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिससे कि शासन प्रशासन के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सर्वे के दौरान 15 किसानों की जमीन चौड़ीकरण में आई है। दंतेवाड़ा के पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। नियमितीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने जहां 26 दिसंबर से मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। ग्वालियर में झांसी रोड इलाके में संचालित बस स्टैंड के बस ऑपरेटर ने बसों की हड़ताल कर दी, जिससे करीब 150 बसों के पहिए थम गए। बस ऑपरेटरों का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड से संचालित होने वाली सभी बसें इसी रूट से होकर गुजर रही हैं। राम वनगमन पथ को लेकर सर्व आदिवासी समाज और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। सर्व आदिवासी समाज ने कांकेर में राम वनगमन पथ का विरोध करने वाले 12 समाज के नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को शून्य करने की मांग की है। इसके विरोध में समाज के नेताओं ने जगदलपुर में रैली निकाली। कोंडा गांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजन की कोविड-19 से मौत हो गई है। मौत के बाद कोंडा गांव के अधिवक्ता संघ ने सरकार से मांग की है कि लोक अभियोजक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए की राशि दी जाए। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के बैनर तले झांसी से एक बाइक रैली निकाली गई और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। महासमुंद जिले में कोरोना काल में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मजदूरों को रोजगार तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं दे रहे हैं, जिससे गरीब मजदूर 6 महीने से मजदूरी की आस लगाए कार्यालय के चक्कर काट रहा है। धमतरी में निजी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की फीस जमा करने के लिए पालकों को नोटिस भेजा है। स्कूल प्रबंधन ने नोटिस में फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठाने की बात कही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर के जनपद पंचायत सीईओ विनय गुप्ता को 60,000, बलौदा बाजार के सिमगा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप अभियंता सुनील कुमार अग्रवाल को 12,000 रुपए रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। वहीं सरगुजा के बतौली में सहायक ग्रेड 2 कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद गुप्ता 10,000 और नारायणपुर के डीओ ऑफिस में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 किशोर कुमार मिश्राम ने 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। राजनांदगांव के मानपुर क्षेत्र के खड़गांव रोड पर तुमड़ी कसा जंगल में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में एक युवक की पहले बेदम पिटाई की, इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा, जिसमें मृतक महेश को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उसकी हत्या किए जाने की बात कही। गरियाबंद के पिकनिक स्पॉट में महिला का शव मिला है। चिंगरा पगार झरने के पास महिला का शव मिला है, जिसकी चाकू से हत्या कर महिला के शव को जलाने की कोशिश भी की गई। घटनास्थल से चाकू और शराब की बोतल मिली है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के किरकिदा गांव में मामूली बात पर 3 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना के एक दिन बाद युवक ने बिलासपुर में दम तोड़ दिया। मामले में बिर्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
बीजापुर जिले के बुर्जी और उसनार के बीच आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल हो गए हैं। डीआरजी और सीएएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तब यह घटना हुई। वहीं घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद भी दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना इलाके में एक और मासूम दरिंदगी का शिकार हुई है। आरोपी ने आदिवासी बालिका का अपहरण किया और फिर उसके साथ रेप किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं बालिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजिम की राखी पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़िता को नवा रायपुर में अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर 2 बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने वाले बंजारे परिवार की एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस रेप के आरोपी समेत 6 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार आरोपी में 4 नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वारदात के मुख्य आरोपी मनोज झरिया कुख्यात अपराधी है और जिले के थाने में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। धमतरी में एक मोबाइल दुकान में हुए करीब 20 लाख की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बिहार के घोड़ा सहन गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19-20 दिसंबर की रात को भगवती लॉज परिसर में स्थित विकास मोबाइल में चोरी की वारदात हुई। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने जबलपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो लगातार मोबाइल से एक महिला को फोन कर प्रताड़ित कर रहा था और वो मोबाइल पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर उसे परेशान कर रहा था, जिससे पीड़ित काफी परेशान थी और उसने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रायसेन के टोल टैक्स नाके पर दबंगों ने शराब के नशे में टोल कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में टोल नाके पर तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विवाद टोल नहीं देने पर शुरू हुआ था। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में रेत की अवैध वसूली को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति के हंगामा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोती रावत ने रेत भरकर जा रहे डंपर चालकों को बंदूक दिखाकर रोका। मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष अनीता सिंह भी साथ थी। आपको बता दें कि मोती रावत पर डंपर चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप है। कबीरधाम के खमरिया गांव के ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और एफआईआर कराने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। वहीं टीआई समेत 6 लोग घायल हुए हैं। नरसिंहपुर में रेत के 2 कारोबारियों के बीच में एक बार फिर खूनी टकराव हुआ है। खूनी संघर्ष में कुछ लोग घायल हुए, जिसमें से 5 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया। इसमें से एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी शामिल है। चिराग कला के शक्कर नदी के पुल के पास ये खूनी संघर्ष हुआ है। लोन दिलाने के नाम पर पेंड्रा की रिटायर्ड महिला शिक्षिका से ठगी का मामला सामने आया है। महिला से राजस्थान की एक कंपनी ने 54 लाख रुपए की ठगी की है। महिला का आरोप है कि 5 लाख का लोन लेने के लिए कंपनी ने 17 बार अलग अलग खातों में पैसे जमा करवाए, लेकिन लोन नहीं मिल पाया। पीड़िता ने ठगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। बरवाई के पयारी गांव में जमीन विवाद से युवती ने एक मारपीट का मामला सामने आया। हमले में युवती के शरीर और सिर पर चोटें आई हैं, जिससे बिलासपुर हॉस्पिटल भेजा गया। युवती का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, बाकी फरार है। जबलपुर में माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने नशा कारोबारी आरोपी शेखर सोनकर की सिंधी कैंप भानतलैया स्थित अवैध मकान में दुकान पर बुलडोजर चलाया। आरोपी के लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अवैध निर्माण को निगम ने ढा दिया है। छिंदवाड़ा जिले के पातालेश्वर क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने एमपी माफिया के तहत आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी पवन मोहरे के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी शराब तस्करी, जुआ, सट्टा, भूमाफिया सहित अनेक मामले उस पर दर्ज है। निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण को ढहाया। दतिया में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। गोराघाट क्षेत्र में प्रशासन ने 6 गुड़ क्रशरों पर छापा मारकर सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है और वहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में जिला प्रशासन ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जमीन, शराब और नशे के गोरख धंधे में लिप्त बदमाश शेखर सोनकर के अवैध कब्जों पर छापा पड़ा है। कार्रवाई के पत्थल गांव से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बड़ी बहन ने अपनी ही नाबालिग बहन को भेज दिया। वहीं नाबालिग के पिता की शिकायत पर पत्थल गांव पुलिस ने उज्जैन से दलालों के चंगुल से छुड़वाया है और पीड़िता की ममेरी बहन और जीजा सहित 2 खरीदने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायगढ़ के बाल संप्रेक्षण गृह से गार्ड को चकमा देकर 3 अपचारी बालक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि फरार तीनों बालकों में से एक पुसैर में हुए लूटकांड का आरोपी है, जबकि 2 बालक चोरी के आरोप में संप्रेक्षण गृह में थे। मामले में चक्रधर नगर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कबीरधाम की पोंडी पुलिस ने एक ट्रक से 15 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। साथ ही ट्रक को जब्त करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर की ओर से एक ट्रक आ रहा है जिसमें गांजा रखा हुआ है, जिसके बाद नाकेबंदी करके चेकिंग की गई और गांजा पाया गया।
धमतरी के करेगांव फॉरेस्ट नाका के पास पुलिस ने गोवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया है, जबकि पुलिस को देखकर ड्राइवर भाग निकला। ट्रक में करीब 40 गायें थी, जिन्हें मुक्त करा दिया गया। 2 गायें मृत पाई गई हैं। रीवा में खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते हुए 10 ट्रकों को जब्त किया है। सभी ट्रक मांगकुइया के स्टोन क्रशर से गिट्टी लेकर चाक घाट के पुराने बैरियर पर खड़े हुए थे और सीमा पार करके उत्तर प्रदेश जाने की फिराक में थे। बलरामपुर जिले में अवैध धान की कालाबाजारी जारी है। राजपुर एसडीएम ने अवैध धान का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 150 बोरी धान लूट था, जिसे जब्त कर लिया गया है। धान को मंडी में खपाने की तैयारी थी। रायगढ़ में जमीन का स्थायी पट्टा हासिल करने के लिए नजूल जमीन पर कब्जे की जानकारी देना कब्जाधारियों को भारी पड़ गया है। नजूल विभाग ने शहर के करीब 1100 से अधिक हितग्राहियों को 150% की दर से जमीन के पट्टे के लिए राशि जमा कराने का नोटिस जारी किया है। सरगुजा वन विभाग पर वर्षों से काबिज लोगों के आशियाने छीनने का आरोप लग रहा है। हद तो तब हो गई जब बोर से पानी लेने पर ग्रामीणों से पैसों की मांग की जा रही है। जानकारी के बाद अधिकारी मामले में उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मुरैना की चिनौनी थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल 200 रुपए लेते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। खरगोन नगर पालिका ने एक हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। खंडवा बड़ोदरा मार्ग पर स्थित एक दुकान में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि बिना टीएनसीपी की स्वीकृति से दुकानदार ने करीब 10 से 12 फीट अतिक्रमण किया है। बड़वानी में एमपीएससीआरटी का टोल टैक्स बूम बैरियर खराब होने के बाद कुर्सी लगाकर गाड़ियों को रोका गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बैरियर में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिसे 2 घंटे में सुधार लिया गया। जशपुर जिले के बगीचा तहसील से हीरोइन बनने की चाह लेकर मुंबई भागी 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों लड़कियों को फिल्म में काम दिलाने के नाम पर एक अज्ञात युवक ने संपर्क किया था। इस युवक के झांसे में आकर दोनों लड़कियां मुंबई के लिए घर से भाग निकली थी। बाद में परिजनों की शिकायत पर दोनों लड़कियों को राजस्थान से बरामद किया गया। जगदलपुर में किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन पर सुरंग के भीतर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी किरंदुल से लो अयस्क लेकर विशाखापट्टनम जा रही थी। जगदलपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा के कोरापुट रेलखंड में दुर्घटना हुई। हादसे में मालगाड़ी के 14 डिब्बे उतर गए थे। रायगढ़ के तमनार स्थित जिंदल पावर प्लांट में स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्लांट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसी दौरान ऊपर से मलबा गिरा। वहां 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पेंड्रा में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। सभी केसला गांव में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर ट्रैक्टर से बस्ती बगरा वापस लौट रहे थे। सरगुजा जिले में कोविड से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जिले में 82 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत कोविड अस्पताल में हो चुकी है। इससे बड़ी वजह बताया जा रहा है काफी कोशिशों के बावजूद भी लोग कोरोना जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाई के ग्राम सिवनी के दिव्यांग कोरोना काल में राशन कार्ड, शौचालय और बैटरी चलित रिक्शा के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। दिव्यांग हरदेव प्रसाद के पिता पुरुषोत्तम केवट टीबी के मरीज हैं। बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित उखुआ क्षेत्र के पूंडी गांव में आदिवासी बैगा परिवारों के आसपास 2 साल से अधूरे हैं। उन्हें छत नसीब नहीं हो रही है। यहाँ पर रहने वाले अन्य हितग्राही इन आवासों का उपयोग मवेशियों को बांधने के लिए कर रहे हैं। वहीं कुछ अधूरे पड़े आवास गिरने की कगार पर हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भिलाई का एक परिवार भगवान की तरह पूज रहा है। उन्होंने यहाँ के एक ऑटो ड्राइवर के बेटे को न्याय जीवन दिया है। उन्होंने सोनू सूद को एक फरिश्ते की तरह लिया है। रियल लाइफ में उन्हें हीरो मानते हैं। अमनजीत को नई जिंदगी देकर घर वालों का सोनू सूद ने दिल जीत लिया है। पूरा जिले में रात्रि सड़क किनारे सो रहे महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता कंबल वितरित करने पहुंचे। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज की महिला अध्यक्ष साधना सिंह के आह्वान पर कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में गरीब मजदूर लोगों को कंबल वितरित कर रहे हैं। जोगी के पितरे गांव जोगीसार में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नवाखाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रेणु जोगी और अमित जोगी ने पूजा अर्चना कर पारंपरिक तरीके से धान की बालियों को जोगी बाबा को समर्पित किया। हालांकि इस बार परिवार के मुखिया स्वर्गीय अजीत जोगी के न होने के कारण उत्साह कम नहीं हुआ। ग्वालियर कलेक्टर ने वृद्धा महिला को नल कनेक्शन देने की अनुकरणीय पहल की। महिला जब अपनी फरियाद लेकर कलेक्टोरेट पहुंची तो कलेक्टर ने वृद्धा महिला के घर के अंदर शासकीय गाड़ी लेकर पहुंचे और
नल कनेक्शन लगवाया। वृद्धा को 25 साल बाद खुद के घर में पानी मिला है। वहीं पीएचई विभाग ने भी तुरंत वृद्धा को नल कनेक्शन का स्वीकृति पत्र सौंपा है। डोंगरगढ़ के ग्रामीण इलाकों में विचरण करने के बाद बाघ जंगल की ओर वापस लौट गया है, जिसका वन विभाग को पुख्ता प्रमाण मिला है। 5 दिन पहले करेला गांव के खेत में बाघ के 5 चिन्ह मिले थे, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। वहीं बाघ के जंगल लौटने पर ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। श्रीनगर में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने झाड़ियों में एक पॉलिथीन बैग में रखे हथियारों और गोला बारूद को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी संगठन पुंछ के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को सेना और पुलिस ने नाकाम कर दिया।